दिल से आहत हुई कि जैसे मुर्गा जैसे काट दी जाती है, हलाल कर दी जाती है, उस तरह मेरे तकदीर को हलाल कर दिया। यहाँ लोग मरने के बाद कंधे लगते हैं, ये आशे को पानी देने वाले नहीं है। मर जाइए तो कंधा लग कर अरे चलो भाई संपूर्ण के काम ही होता है, मर गया है उसको कंधा लग गया, यहाँ प्यासा है उसको पानी दीजिए। रे माई हम उड़ा के बता दे हमारे घरवा कौन है। यही गुंजन सिंह जी उठाकर गा दिए। चंदन चंचल, हाँ गुंजन सिंह जी शुरू से चोर है। अच्छा, तो चोर ये नहीं है कि फर्स्ट बार चोरी की है। आप उनको चोर बता रहे हैं? हम चोर मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि लोग जो मान लीजिए कि हमसे जो बड़ा है अपने से छोटे लड़के का हक छीन कर खा जाए तो उसको क्या कहता कि अरे जातना नी ससुरा जानू बाय 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 जन कर यह हमरा खाती हाय 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 अरे जिए के परी तहरा अब हमारा भी। देखिए भोजपुरी बड़ा तभी होगा ना जब इसमें जो अच्छे श्रोता मूव कर गए, नहीं सुनने वाले भोजपुरी से नफरत कर रहे हैं, भोजपुर वाले भोजपुरी में पैदा हुए लेकिन उससे जो नफरत कर रहे हैं उन लोगों को इसमें आना बहुत। पब्लिक टर्मिनल देख रहे हैं आप, हमारे साथ अभी भोजपुरी के उभरते सिंगर आशीष राज श्रीवास्तव है और देखा जाए तो इनका भी शुरुआती स्टेज में इनकी भी गाना किन्हीं के द्वारा चोरी की गई और इनका भी कहीं ना कहीं पैर खींचने का कोशिश, इनका मनोबल तोड़ने का कोशिश किया गया, लेकिन अभी ये स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी भी बहुत अच्छे स्थिति में है। चलिए हम बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले कैसे हैं? बहुत अच्छे। सबसे पहले पब्लिक टर्मिनल को देखने वाले जितने भी श्रोता सबको तहे दिल से प्रणाम। आशीर्वाद की कामना है कि हम लोग को सब्सक्राइबर आप हैं, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी भी शुरुआती स्टेज में आपको अभी कहीं ना कहीं गाना चोरी हुआ, जिस तरह से अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो अभी एक रमा और उमा है, उनकी भी एक लिखी हुई गाना किन्हीं सिंगर के द्वारा चोरी किया गया, तो कैसे उस चीज को आप उभरे, कैसे उस चीज को आप टैकल किए? मतलब सबसे पहले कि उस समय हम लोग गांव पे रहते थे और गीत बनाए और 2019 का एक बात है और 2-3 महीने के बाद वो गीत बम्फर ब्लास्ट कर गया। अच्छा, बजने लगा। हम लोग ऑडियो ही किए थे तब तक चर्चा होने लगी गीत अच्छा है। तोरा ससुरा में किनब जमी, ये वाला तोरा ससुरा में किनब जमी चलाए बांटा चक्की की मशीन। उस समय हम लोग की पकड़ नहीं थी कि कहाँ से लोग चोरी कर लेता है तो किससे बंद करवाया जाए, कहाँ से क्या किया जाए, मीडिया बंधु कहाँ से लाया जाए, किन के माध्यम से अपने आप को प्रेजेंट किया जाए कि मेरा है, मेरी संपत्ति है। हाँ, इसमें लगे रहे समय बीतता गया और धीरे धीरे हम उसमें साइलेंट हो गए। दिल से आहत हुई कि जैसे मुर्गा जैसे काट दी जाती है, हलाल कर दी जाती है, उस तरह मेरे तकदीर को हलाल कर दिया। यही गुंजन सिंह जी उठाकर गा दिए। चंदन चंचल, हाँ गुंजन सिंह जी शुरू से चोर है। अच्छा, तो चोर ये नहीं है कि फर्स्ट बार चोरी की है। आप उनको चोर बता रहे हैं? हम चोर मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि लोग जो मान लीजिए कि हमसे जो बड़ा है अपने से छोटे लड़के का हक छीन कर खा जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे। उसके बाद मैंने उनसे बोला भी कि मेरा गीत आपने बोल दीजिए मीडिया के सामने कि कम से कम लोग तो समझे कि चलो आशीष राज है, कम से कम कुछ तो इसका रिस्पांस मिलेगा, कंपनी भी सपोर्ट करेगी। कंपनी को नहीं तो आपका नहीं था, तो गुंजन सिंह का था। अब कितना प्रूफ भेजें कि देख लीजिए रिलीजिंग मेरा है, मेरा गीत है, मेरा सब कुछ है। और सुबह से लोग कहते चंदन चलो तो वो भी साला चोरे है, मेरा गृह जिला से निवास करता है। उसको कॉल करते रह गए, 2 दिन के लिए ब्लॉक कराया हमारे मतलब एथी करने के लिए कि हम चलो एथी का है, हम पूरा अपना पैर भी जहां तक लगाया 2 दिन ब्लॉक कराया, 2 दिन के बाद उसको रिलीज करा दिया। उस समय उसका गीत हिट हुआ था टिकलू सटले बनी, उसी में वो बच गया। मेरा जीवन को सब दबा दिया ना, तो ऐसा थोड़ी है। हम लोग भी तो वो कैसा कंडीशन होता है? मीन्स आप एक गाना को लिखने के पीछे सालों की मेहनत होती है, उसके पीछे बहुत सारा एफर्ट लगता है और एक पल में कोई आपके सारे मेहनत को चकनाचूर कर देता है। मतलब तो उस समय आहत यही होती है कि हम लोग बहुत कोशिश किए कि क्या किया जाए, डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन फैमिली सपोर्ट और इर्द गिर्द जो भी मेरे अच्छे सच्चे मित्र हैं उन लोगों का सपोर्ट रहा कि नहीं भाई, जीवन में अगर एक स्टेप से तुम हार जाते हो तो ऐसे से बहुत सारे स्टेप आएंगे, सामना करो। हो सकता है कि आज ना तो कल पब्लिक के बीच में ये तो जाएगी कि ओरिजिनल किसका था और उस माध्यम से भी पब्लिक सुनेगा। हो सकता है कि तुम्हारे तकदीर में ये चीज ना हो जिसने तुम्हारा छीन लिया। तो हमने उस सब बहुत समझाया लो, सिखाया लो। मेरे अच्छे सच्चे जो दोस्त है इर्द गिर्द रहते हैं, मेरे माँ पिता चाहे अभी दोस्त लोग, सब लोग ने मुझे कोऑपरेट किया। वो गीत के राइटर पिंकू बाती वो लोग सब लोग कोऑपरेट किए कि चला अगर ये गीत हमारा हाथ से गईला, रिजल्ट बनल और दोसर के उठा लाला
तो चिंता मत कर, हाँ अपना लगे समुद्र बा, बहुत कुछ मिली। चलिए, तो हम तो इस तरह से आपके सारे फ्रेंड सर्कल, प्रस्तावना आपके मिला। बड़े जन आप लोग को बहुत अप्रिशिएट किए, मोटिवेट किए, तो इस चीज से आप उभर पाए मतलब। उभर कर आज पटना आए। पटना आने के क्रम उसमें भी कठिनाइयां होती रही, यहाँ पर भी आए तो स्ट्रगल करना पड़ा, फिर बाई फेस जाकर कंपनियों में कहना पड़ा मेरा था, सब कुछ दिखाएं, फिर भी लोग मतलब सूखे पेड़ जैसा हम लोग हो गए, कहीं से फॉरवर्ड नहीं था तो कंपनी छोड़ गया। फिर हम लोग अपने ऑफिशियल आशीष राज एंटरटेनमेंट पर काम चालू किए, कहीं से पैसा एडजस्ट कर कर अपना खाने का रूम, जैसे कि 2025 खुराकी लगता था तो उसको हम लोग घर पर 3000 4000 बताते थे कि जैसे हम भात सब्जी ये खाते थे, लेकिन कहते थे हम लोग चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, भात दाल खा रहे हैं। झूठा दिखावा कर करके गार्जियन से पैसा उठाते थे लोग। एक तो हम लोग को यही वांट बना हुआ था, यही वे था चलने का, यही लक्ष्य था, यही रास्ता था, तो इसमें गार्जियन का सपोर्ट ही नहीं था। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो भोजपुरी का एक काला सच भी है, मतलब यहाँ कोई सपोर्ट के नाम पे कोई ना, जो लोग कहते हैं ना कि बेचारा बहुत अच्छा था, ये था वो था, बहुत दिखावा है। यहाँ लोग मरने के बाद कंधे लगते हैं, ये आशे को पानी देने वाले नहीं है। मर जाइए तो कंधा लग कर अरे चलो भाई संपूर्ण के काम ही होता है, मर गया उसको कंधा लग गया। यहाँ प्यासा उसको पानी दीजिए, क्या जानता है कि मरने के बाद कौन आया कौन नहीं। हम प्यासे तड़प गए आपके सामने, वही बहुत है। तो अभी तो देखा मीन्स भोजपुरी इंडस्ट्री में सब बोला जाता है कि सब फॉर्च्यूनर गिफ्ट करते हैं, ये करते हैं, दान करते हैं गरीबों को। ना सब दिखावा है A to Z। इस तरह से देखा जाए तो वो छोटे छोटे सिंगरों को दबाने की साजिश है, और जो उनके इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो सब पॉलिटिक्स खेला है, वो राजनीति चीज है। वो आज न तो कल पर्दाफाश होती होगी, आएगा अभी कि वो लोग राजनीति करने के लिए दूसरा गेम लगाए हैं। तो ये देखिए हमारे साथ आशीष राज हैं, और क्या कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या कुछ असली सच्चाई है आप ये बता रहे हैं। जो भी जितने बड़े बड़े सिंगर हैं कहीं ना कहीं वो किसी का हक मार के आगे आए हैं मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग एक दूसरे को टिप्पणी करते रहते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन ना जब इसमें हम आकर झांक कर देखे ना, पहले तो हमको लगता था कि भाई जिसके पास गायकी होगी तो कंपनी कोऑपरेट करेगी, चाहे लोग कोऑपरेट करेंगे, लेकिन जब हमने इसको फाइनली रास्ता बना लिया चलने का, तब मुझे मालूम हुआ कि बाप रे इसमें कितने लोग हैं, जालिम लोग हैं। यहाँ आप बताइए कि वो कहे कि अरे हम तो आपको दिल से सपोर्ट करते हैं। मेरे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं आशीष भाई तार गीत सुनी ले मजा जाला। हम पूछते हैं कौन गीत? अरे वो गोलर वाला बहुत पहले मर्दे कौन रहे गीतवा, बहुत अच्छा लगा रहा है मर्दे। हम पूछले कौन गीत? वैसे वैसे लोग हैं आपके आसपास ही रहेंगे, कहेंगे कि अरे आपका गीत तो हम सुने बड़ी मजा आ गया। भाई कौन गीत सुना है तू? बता दो कौन सुना हो। झूठा तो दिखावा, आप मिलेगा तो दिखावा। हम कहते हैं धन्य है प्रभु आप लोग। तो यही कहीं ना कहीं ये रीजन है कि भोजपुरी आजकल दिन पर दिन और धंसता जा रहा है, इसका मीन्स बुरा होता जा रहा है ये पूरा इंडस्ट्री। मतलब देखिए होता क्या है, भोजपुरी का है अब लग रहा है कि बहुत नीचे जा रहा है। सबसे पहले कि इसके जो ऐसे सिंगर जो आ गए हैं जिनको स्ट्रगल नहीं करना है, सफलता पा लेना है, पैसा एज ए बिजनेस बनकर आए हैं, जो कला का कोई महत्व नहीं दिए हैं, वो उसको आए हैं और जिस जाति से आए हैं उसको जातीय खंडन में बांट दिए हैं। इसलिए भोजपुरी को अब लग रहा है कि भोजपुरी एक वार्ड चुनाव जैसी बन गई है कि इतना छोटा क्षेत्र है इसको जीतना है, लेकिन भोजपुरी तो एक साम्राज्य है, इसको जीतने के लिए संघर्ष तो जरूरी है। हम लोग भी 10 साल इसमें गुजार दिए, हम स्ट्रगल पर हैं ही। तो आपका क्या कुछ ओपिनियन है, आप क्या कुछ इसमें बदलाव देखना चाहते हैं? जैसे अगर बॉलीवुड देखी जाए, साउथ इंडस्ट्री देखी जाए, तो यहाँ बहुत ही लोग टीम स्पिरिट दिखाते हैं, सब अपने नीचे वाले को मदद करते हैं। तो क्या कुछ आपका? देखिए भोजपुरी बड़ा तभी होगा ना जब इसमें जो अच्छे श्रोता मूव कर गए, नहीं सुनने वाले भोजपुरी से नफरत कर रहे हैं, भोजपुर वाले भोजपुरी में पैदा हुए लेकिन उससे जो नफरत कर रहे हैं उन लोगों को इसमें आना बहुत जरूरी है। ना तो इसमें टेम्पू सेम्पू में जो लोग सीमित रह गए हैं, इसलिए बहुत दिक्कत हो गई है भोजपुरी के लिए। तो मीन्स अच्छे अच्छे लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग इसमें इंटरेस्ट ले, इस मूवी को देखे, अपना राय दें, इसको अपना मातृभाषा को समझे कि हम भोजपुरी बोलते हैं मेरी मातृभाषा है। मेरी जैसे कि अब हम मान लीजिए कि हम बिहार से हो गए और भोजपुरी मेरी माँ है, ठीक, और हम अमेरिका चले गए, हाय हुई करने लगे, अब जाकर यहाँ से कल्चर में मम्मी को अपना साड़ी पहनाना छोड़कर वहाँ जींस पहना दिए। यही दिक्कत हो गई है।
कि हम कल्चर में दूसरे कल्चर में जाकर वहीं सीमित हो जा रहे हैं, अपना कल्चर को भुला जा रहे हैं। अपने लैंग्वेज को, अपनी मातृभाषा को, अपने संस्कार को कहीं ना कहीं भुलाते जी। जा रहे हैं मतलब। अगर इस सब पर अगर देखी जाए अंकुश लगे, सब लोग भोजपुरी भाषा की पढ़ाई हो, भोजपुरी भाषा साहित्य की पढ़ाई हो, इसमें से अच्छे अच्छे गीत मिले, शब्द मिले। लोग कहता है कि 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए, किया जाए, कहाँ कराता है? क्योंकि भोजपुरी एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, लेकिन आज तक कोई इनाम, कोई फिल्म, अभी कोई जबकि इनके पुरस्कार भी 3 नहीं। सांसद हो गए भोजपुरी से, भोजपुरी के 3 सांसद। है। अभी कितने सांसद बनेंगे ये तो नहीं बता सकते, लेकिन 3 लोग है। अगर वो लोग कोशिश करते, चाहे सब लोग जो भी शिक्षित इसमें है लोग। पिछले दिन कुछ आवाज भी उठाया जा रहा था कि भोजपुरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बिहार क्या ये लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ कोई भोजपुरी का कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। यहाँ शूट के लिए सब लोग बाहर जाते हैं। इस तरह का कुछ फिल्म सिटी भी नहीं है यहाँ। ना कुछ नहीं है। भोजपुरी देखा जाए तो अब रोजी रोजगार चलाने के लिए स्टूडियो बन जाती है, ये बन जाती। भोजपुरी में क्या है ना, अब लगता था कि पहले हम लोग भोजपुरी साम्राज्य में, भोजपुरी भाषा में हम लोग के जन्म हुई है तो मजा आता था, गर्व होता है जी। लेकिन अब क्या है कि अब आदमी निराश होता जा रहा है। एक ही जगह पर उठना बैठना दौड़ना, ये करना, एक ही लोगों से मुलाकात करना, एक सीमित हो गया, सीमित रास्ता, सीमित समय, सीमित लोगों से मिलना, इसलिए भोजपुरी। चलिए, अब बातें बहुत हो गई। आप एक पेशे से एक भोजपुरी सिंगर हैं, तो हमारे दर्शकों को कोई अच्छा गाना जो आपको। जी, मेरा गीत जो चोरी हुआ तो वही बताते हैं, बाकी अच्छे गीत तो बहुत सारे हैं मेरे, वो सुनाते। और एक अच्छे मेरा गीत था कि अरे जाता नी ससुरा जानू बाय बाय बाय, जन करियो हमरा खाती हाय हाय हाय, अरे जिए के परी तहरा अब हमारा बिन, जिए के परी तहरा अब हमारा बिन, कि तोरा ससुरा में, हाँ तोरा ससुरा में, तोरा ससुरा में जाके हम कीनब जमीन, उहे चलाए बे आटा चक्की के मशीन। ये मेरा गीत था जो बहुत सारे स्टार उठाकर गाते। इस तरह बुझे कि भोजपुर राष्ट्रगान हो गई थी, जनगण मन अधिनायक जाए, उस तरह मेरा गीत का लोग जिसको मन वो गा रहा था। इतना ट्रेंडिंग, इतना ट्रेंड हुआ था वो गीत। मेरा एक और गीत है अपना आशीष राज एंटरटेनमेंट, वो गीत है कि रे माई हम उरा के बता दे, हमारे घरवा कौन है, अरे ससुरा तो ससुरे नु हउए, ससुरा तो ससुरे नु हउए, नैहरवा नैहरवे हो, रे माई हम के बता दे, हमारे घरवा कौन है। कोई भी लड़की का ये भाषा होता है कि पूछा आपका घर कौन है, तो हम तभी नैहर में बानी, आउजंग नहीं तो ससुर। हम लोग कहते हैं कि हमारी घर है, लेकिन माँ चाहे बहन जो भी लोग हैं, ये लोग कहाँ बता पढ़ाई होती है। ये इसीलिए गीत है कि रे माई हमरा के बता दे, हमारे घरवा कौन है। एक बेटी अपनी माँ से पूछ रही है, बहुत अच्छा गीत है। सावन चल रहा है, सावन में क्या पता है? जी, सावन में एक मेरा गीत है। सावन बहुत सारा गीत है, लेकिन एक फनी गीत है, अरे कि पेंकू पेंकू करब खतरा नहीं खे, सावन में कटाए वाला लफड़ा नहीं खे, सब लोग तैयार होके जाता बाबा धाम, अरे सब लोग तैयार होके जाता बाबा धाम, सावन भरा राम करो ए मुर्गा राम। कोई मीट मछली नहीं खाएगा, उसको फनी बनाएगा, आराम करने के लिए बोलेगा। बहुत अच्छा गीत है, आप चलिए। ये है आशीष राज श्रीवास्तव है, इनके स्टूडियो में बैठे हुए हैं, और इनसे हम बात करके बहुत सारी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में आई ओपनिंग बातें पता चली है। मीन्स क्या कुछ इसके पीछे का काला सच है, इन्होंने खुल करके अपनी राय रखी है, खुल करके बोला है। लास्ट क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बस श्रोता से ये कहेंगे कि अच्छे गीत आते हैं मेरे भी, और भी बहुत सारे कलाकार के आते हैं, तो अच्छे गीत भी सुनिए। अगर आपको पकौड़ी अच्छा लगता है तो स्पॉन्ज भी खाइए कभी कभी, अच्छा लगेगा। चलिए, एक लास्ट हमारे जितने भी श्रोता हैं उनके लिए कुछ रोमांटिक कुछ गा करके अगर सुना दे तो। रोमांटिक का एक गीत है जिसको सबको अच्छा लगेगा, कि भला किसी का कर न सको तो
बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बन कर मत रहना, फूल नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बन कर मत रहना। चलिए, नमस्ते। बहुत अच्छा।